दो ही चीज़ें आती हैं, है ना? तो हम जब पूछते हैं, अब आपको देखो हमने आपकी लैंग्वेज बोली तो आपको कितना अच्छा लगा, है ना? एक भाई के तो चेहरे पे स्माइल ही आ गई। तो डेस्टिनी मेरे हाथ में हो गई ना उनकी, क्योंकि वो खुश कब हुए? जब मैंने गुजराती में बोला। ऐसी कितनी चीज़ें हैं पूरे दिन में कि हम अपनी डेस्टिनी किसी और को दे कर रखते हैं वाईफाई की तरह। कुछ आया तो वाईफाई, नहीं आया तो इंस्टा, नहीं तो लिंक्डइन, नहीं तो सोशल मीडिया। उसी से ही हमारी सारी डेस्टिनी क्रिएट हो जाती है। तो वो कैसे क्रिएटर है, और हम अगर अपने आप के क्रिएटर हैं तो हम अपने थॉट्स के क्रिएटर हैं। ठीक है, तो एक बार सीधे होके बैठेंगे। आप जो इधर वाली ग्रुप बैठा है वो इस पे कंसंट्रेट करेगा, जो इधर वाला ग्रुप बैठा है वो उस वाले पैनल पे कंसंट्रेट करेगा, और जो हमारी तरफ बैठे हैं वो सामने कंसंट्रेट करेंगे। चलिए अपनी आंखें खोल के रखेंगे। कुछ थॉट्स, कुछ विचार अपने मन को देने हैं। महसूस करें इस शांत वातावरण में आज मैं, मेरी डेस्टिनी मेरे हाथ में है, इसको समझने के लिए, जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मेरे विचारों से, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से मुझे यही एहसास हो रहा है कि मेरी डेस्टिनी मेरे शुद्ध विचारों के ऊपर डिपेंड करती है। मेरा पूरा ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, मेरा पूरा अम्ब्रेली परिवार, ये पूरा विश्व मेरा है। और इस पूरे विश्व की जो डेस्टिनी है, हर एक अपनी रीति कर रहा है, लेकिन मैं अपने भाग्य की कलम अपने आप लिख रहा हूँ। मेरे श्रेष्ठ भाग्य, मेरे श्रेष्ठ कर्म मेरा श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं, क्योंकि मैं उस परम पिता परमात्मा, जिसको भगवान माना, ईश्वर माना, अल्लाह माना, वाहेगुरु माना, उसका बच्चा हूँ। इसलिए इस पूरे अमरेली परिवार को सुरक्षित रखना उस परमात्मा के हाथ में है, और मेरा उसमें सहयोग देना ये मेरी डेस्टिनी है। ओम शांति, ओम शांति। अब अपनी चेतना में, अवेयरनेस कहते हैं ना, अपनी चेतना में वापस आएं, और अपने जो भाई बहनें हैं, आपकी तरफ भी हैं, इन तरफ भी हैं, उनको बस थैंक यू बोलते हैं, नथिंग एल्स। आपको उनको बोलना है शुक्रिया, देख के बोलना है, जो भी आपके इर्द गिर्द बैठे हैं कह सकते हैं। है ना, कुछ मूव भी नहीं कर रहे, करना पड़ेगा, है ना। अगर मेरी डेस्टिनी मेरे हाथ में है तो मेरे कर्मा से ही मेरी डेस्टिनी क्रिएट होती है, और डेस्टिनी को क्रिएट करने के लिए हमारा थॉट होता है, और थॉट को अच्छा श्रेष्ठ करने के लिए क्या होती है? कंटेंट होता है। कंटेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंटेंट, लेकिन अगर वैसे देखें तो इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन अच्छी हो जाए उसके लिए उसके लिए उसके लिए कंसंट्रेशन मेरी एक शक्ति है, जिससे कंसंट्रेट होके मैं अच्छी ही रील्स को देखूं, अच्छी ही बुक्स पढूं, अच्छे ही विचारों में जाऊं। तो मेरे जब थॉट प्रोसेस में अच्छा है तो मेरे डेस्टिनी का क्रिएशन भी अच्छा है। अब इसमें आती हैं 4 बातें, 4 एच, है ना। एच, एक एच आपका हाउस है, पर हम वहाँ वाला एच नहीं ले रहे। एक एच है, पहला एच है खुशी। मेरे हाथ में है? नहीं। किसके हाथ में?
अगर ब्रांडेड कुछ आ गया तो खुश, अगर थोड़ा अच्छा खाना बना दिया मेरा मनपसंद तो खुश। तो खुशी कैसे है? ठीक है, तो पहला है खुशी के लिए H, दैट इज हैप्पीनेस। वो डेस्टिनी जो मुझे खुशी देती है मेरे अपने शुद्ध कर्मों से जो मैं बनाती हूँ, दैट इज हैप्पीनेस। ठीक है, अब वो हैप्पीनेस मेरे कहाँ पर आती है? मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब मेरे हेल्थ को अच्छा रखने का काम कौन कर रही है? खुशी। जहाँ हैप्पीनेस है, जहाँ हेल्दी माइंड है, वहाँ पर तीसरा क्या हो सकता है? आप बता सकते हैं इजीली, क्योंकि आपका ये काम है। क्या हो सकता है? हेल्दी माइंड हुआ, है ना? एच पहले हुआ हमारा खुशी, खुशी से हेल्दी, हेल्दी से हारमनी, हार मानी। कोई भी रिलेशन को अच्छा करने के लिए आप अपनी हार मान लो तो डेस्टिनी आपकी अच्छी हो जाएगी। अब आप कहेंगे हार मान ली तो डेस्टिनी अच्छी कैसे होगी? पहुंच नहीं पाएंगे, और जल्दी पहुंचेंगे। नहीं तो क्या होगा? कुछ ना कुछ और होगा। फोर्थ क्या हो सकता है? थोड़ा तो आप भी बोलें, तब तो हमें भी अच्छा लगेगा। यस, यहाँ तक सोचा नहीं है, सोचा जरूर होगा। लास्ट एच हारमनी, ठीक है, जिसको कहते हैं हार्मोनाइजिंग रिलेशनशिप। लास्ट एच, ये पूरा अमरेली क्या है? हेवन है। दिल्ली में आ जाओ तो क्या है? हेल है। क्यों हेल है पता है? क्यों हेल है? देखो सबको पता है ना? सारी चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा कहाँ हैं? दिल्ली राजधानी है, भले हम यहाँ आए हैं, लेकिन किसी को भी शांति नहीं है, सब भाग रहे हैं। लेकिन अमरेली में सब कारोबार हो रहा है, लेकिन आराम से रिलैक्स हैं। पौधे भी कह रहे हैं हम भी रिलैक्स्ड हैं। वहाँ पे पौधे भी क्या कह रहे हैं? सूख रहे, पानी डालो। यहाँ पर पौधे भी हेवन। तो हमें इस हेवन बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारा काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारा काम है इस अमरेली परिवार को सुखी रखना। यही तो होता है। हम ऑफिसेज में क्या करते हैं? हम धन के लिए इतना काम नहीं करते। एज अ बीइंग ऑफ आपकी जो ऑफिस का कारोबार है, हम ज़्यादा धन पे फोकस नहीं करते, करते ज़रूर है, लेकिन ये रहता है कि उस परिवार में जो भी आया हम उसको अच्छे से कर दें। अब मुझे भाई को सोच के इतना अच्छा लगा, वो हैं फरीदाबाद के, हमारे पास के हैं, लेकिन बहुत अच्छी गुजराती सीख गए हैं। लिखना भी गुजराती में, पढ़ना भी गुजराती में। ठीक है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आए। एक सुबह कोई भाई कुछ डिस्कस कर रहा था, उसको लगा मुझे सब समझ में आ रहा है, पर उसको हमने कुछ नहीं कहा कि हमें सब समझ में आ रहा है। उसको लगा हमें सब समझ में आ रहा है, हम भी सिर हिलाते रहे, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बट वाइब्रेशंस तो समझ में आ रहे हैं ना कि वो अपनी दिल की कुछ बात निकाल रही है। हम आपको बता रहे हैं, उनको नहीं बता के आए। ठीक है, तो क्या चीज़ है कि हेवन मेरे अपने मन से क्रिएट होता है। तो 4H, पहला H खुशी, दूसरा H हेल्थ। हेल्थ के लिए कितना काम कर रहे हैं, है ना? और हेल्दी माइंड के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम आपको एक छोटा सा मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, डेस्टिनी मेरे हाथ में कैसे है। मैं कोई भी संकल्प अगर लूँ, मैं मतलब हम सब अगर कोई भी संकल्प लें, अच्छा आपके घर में कोई बहुत एक्टिव होगा, आपके अपने घर में, हाँ आप हाँ या ना बताना, बताना ज़रूर। कोई थोड़ा अनएक्टिव होगा, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई थोड़ा कम जल्दी समझता है, लेकिन वो दूसरी चीज़ों में बहुत एक्टिव होता है। ठीक है, आप क्या कहते हैं जब घर में परिवार में बैठते हैं कि इसको कुछ मत बताना, इसको जो बता रहे हो इसको कुछ भी। अच्छा, आप उसको रोज ये एक्सरसाइज दो कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। डेस्टिनी क्या होगी? खुशी वाली होगी या अनखुशी वाली होगी? और सच में थोड़े दिन बाद उसको जितना समझ में आ भी रहा था ना, अब वो भी आना बंद हो जाएगा। अच्छा, अब घर में कोई ऐसा भी होता है, अब्राहम लिंकन थे,
है ना। वो हमेशा मेरे को बहुत, मतलब मैं उनकी स्टोरीज को बहुत पढ़ती हूँ, इंस्पायर करते हैं। सबने कह दिया ये पढ़ नहीं सकता है, ये पढ़ नहीं सकता, उसके टीचर ने भी बैग में डाल के भेज दिया था ये पढ़, पता है ना आपको। पर उसको विश्वास था उसकी माँ को कि कोई बात नहीं, स्कूल से भी उसको वापस भेज दिया था, है या नहीं स्टोरी में, उसको स्कूल से भी वापस भेज दिया था। और वो क्या बन गया, क्या बन गया था, प्रेसिडेंट था, नहीं था। टीचर ने भी मना कर दिया, लेकिन माँ को पूरा विश्वास था कि कोई बात नहीं। और जो उसके बच्चे ने जब पूछा अपनी माँ को कि मेरे को क्या दिया स्लिप लिख के, तो माँ ने क्या कहा, क्या कहा था, क्या कहा था, याद है किसी को, क्या कहा था, तो बताएं क्या कहा था। माँ ने क्या लिखा था पता है, माँ ने लिखा था, हाँ आपको स्कूल आने की, कहते हैं टीचर ने ये लिखा है कि आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने ब्रिलियंट हो कि आपको हम पढ़ा देंगे। पर लेकिन चिट्ठी में बिल्कुल ही अलग था। अगर आज वो उसकी माँ उसको उस चीज़ में अप्रिशिएट नहीं करती, या तो डेस्टिनी, कभी कभी हम सोचते हैं आजकल ना, हम बहुत लकीरों पे, और कहते हैं क्या, न्यूमरोलॉजी पे, और न्यूमरोलॉजी के साथ और टैरो कार्ड्स पे जाते हैं। जाना चाहिए, बुरा नहीं है, जाना चाहिए, पूछना चाहिए। टैरो कार्ड रीडर से तो बने हैं। अगर टैरो कार्ड ने ये बोल दिया कि आज आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आपकी सोच में डाल दिया कि एक्सीडेंट होने वाला है, नहीं भी होने वाला होगा ना, तो क्या होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉर्निंग में, अगर खुशी मुझे चाहिए, 4 बातें हैं ना, उन 4 बातों को डिटेल में देते हैं H4 को। अगर मुझे खुशी चाहिए अपने लिए, तो खुशी के लिए रात को अपनी डायरी में क्या करो, ये काम हमें करना पड़ेगा। देखिए हम, आप अपनी डायरी वैसे भी तो मेंटेन करते हैं ना, फ़ोन में नोट्स भी ले लेते हैं ना, कि कल कल इनके केसेस हैं, जो भी है, मतलब जो भी आपके टर्म्स में होता है। आप खाना भी तो प्लान करते हैं ना बहनों, करते हैं ना कि आज भिंडी बननी है, कल ये बनना है, कल वो बनना है, प्लान करते हैं ना। विदाउट प्लान खाना बन जाता है, कभी नहीं बनता। और प्लान करते हैं तो लाते तो आप ही है ना, बिना लाए तो भी तो खाना बनेगा नहीं ना। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे ही जब हमको लाइफ में खुश होना है, या खुशी के लिए मुझे कुछ काम करना है, तो प्लान करना है कि जिस जिस जगह पर आपको लग रहा है, आपको लग रहा है मेरी हेल्थ का ये इशू है, ज़रूरी नहीं है आपका है, हम लोग का भी होता है, शरीर है ना, उस पार्ट पर क्या करना चाहिए, अपने आप को वाइब्रेशंस देने चाहिए। और वो वाइब्रेशंस हमारे अपने अंदर के सिस्टम को क्या करता है, क्योंकि हम सब, हेल्थ ओके नहीं होती तो हम इफ़ेक्ट होते हैं। पर ब्रह्मा कुमारीज में ये है कि आप उस परमात्मा को याद करो, क्योंकि वो सुप्रीम सर्जन है। सर्जन होता है, सर्जन डॉक्टर से बहुत ऊपर होता है। हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, वहाँ पर बहुत अपना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मेदांता, जो सबसे टॉप मोस्ट फर्स्ट हॉस्पिटल अभी जो चल रहा है। वहाँ पर डॉक्टर से नहीं मिलता कोई भी, किससे मिलते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, मेडिसिन का रिएक्शन हो रहा है, डायरेक्ट सर्जन के पास जाते हैं। सर्जन डॉक्टर से अबव होता है। और ये जो आपको लाइट दिख रही है ना, ये सुप्रीम सर्जन है। इससे आप कनेक्ट होंगे ना, तो खुशी सदा है और मेरी हेल्थ अच्छी है। तो खुशी और हेल्थ दोनों इंटरकनेक्टेड है। आपके घर में आपका बच्चा बीमार हो, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, ठीक से बैठ सकते हैं। अगर उसको बहुत फीवर हो रहा हो और इस टाइम पे सेशन का टाइम हो, प्रैक्टिकल में डर के कारण आप बैठ गए वो अलग बात है, लेकिन माइंड आपका यहाँ नहीं होगा। प्रैक्टिकल में माइंड आपका 0% पे होगा, राइट और नॉट। तो डेस्टिनी मेरे हाथ में है, पर डेस्टिनी को क्रिएट करना, वो विचार पहले मेरे पास होने चाहिए, और विचारों को शुद्ध संकल्पों में बनाना, उसके लिए हमको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी चाहिए। क्यों इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन कैलकाटा की हम सब जगह घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। वो कैलकाटा की इन्फॉर्मेशन जो घूम रही है, वो हमें सुख नहीं दे रही, और ही डर दे रही है। अब वो क्रिएट हो गया, वो चीज़ हो गई, अब उस क्रिएशन को हम उस जगह को राहत दें, वो हमारे संकल्पों में है कि अब जो आगे सिस्टम चल रहा है उसमें हम अपने आप को, क्योंकि दोष किसी का नहीं है, सबकी कर्मा और डेस्टिनी उसके कर्मों पर डिपेंडेंट है या नहीं। और उस खुशी से
हेल्थ से हम उसमें किस में चलते हैं, हारमनी। ठीक है, एक बार आप अपनी जगह पे उठेंगे, उठ सकेंगे, थैंक यू। ठीक है, आप सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमसे ज़्यादा, हम तो आपको अभी देख रहे हैं। ठीक है, आप 3-4 जहाँ जहाँ भी खड़े हैं, 2-3 लोगों में जस्ट आपको एक डिस्कशन करना है, छोटा सा डिस्कशन। ठीक है, ये डिस्कशन करना है कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं संतुष्ट हूँ, क्या मैं हेल्दी हूँ। 3 चीज़ें। तो 3 लोगों से मिलो और 3 क्वेश्चंस उनसे पूछो। आप खुश हैं, आप हेल्दी हैं। अगर एक से हेल्दी पूछ लिया तो दूसरे से खुशी का पूछ लेना, तीसरे से जो आपका मन करे वो पूछ लेना, और पूछ के 3-4 लोगों से फिर अपनी जगह पर बैठ जाना। हो सकता है? हो सकता है? यस और नो? यस। 1 2 3 स्टार्ट। जस्ट पूछिए एक दूसरे से। हाँ, पूछ सकते हैं, है ना? पूछेंगे तो अच्छा लगेगा डेफिनेटली। यस ओके, डन। ठीक है, अच्छा, अब जिनसे भी पूछा था ना, जिनसे भी पूछा था, या तो उनको हाथ जोड़ के थैंक यू बोल दो, या हाथ मिला के थैंक यू बोल दो, जैसे आपको कंफर्टेबल है। ठीक है, अच्छा, अब आप बैठ जाएं। हम अच्छा, किस किस को ये करने के बाद अच्छा लगा? बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। ओके, किस किस को ये करने के बाद अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? क्योंकि अच्छी चीज़ को जब आप बोल रहे हैं, कोई ने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ, नहीं बोला, लेकिन अंदर से थोड़ा थोड़ा, क्या भाई क्या, बस यही है। आप बहुत खुश हैं, ट्रैफिक से दूर है, पॉल्यूशन से दूर है ना, पॉपुलेशन से दूर है। ठीक है, और कहाँ पर है? पीस के अंडर है। पीस क्या है? शांति के, अब शांति कोई फीमेल नहीं आ रही है, शांति के साथ है। तो शांति का जो सागर है उसके साथ हमें अपने आप को कनेक्ट करना है। एक बार क्या हुआ, शायद ये प्रैक्टिकल आपने लाइव कहीं सुना होगा, हम लोगों ने गुड़गांव में ना, एक यूनिवर्सिटी है, बीएमएल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उनका प्रोग्राम होता है, जैसे आपका होता है, तो उन्होंने बुलाया डिज़ाइन योर डेस्टिनी पे। उन्होंने बोला दीदी बच्चों को, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स थे, उनको कुछ बताना था। तो हम लोग बताने से पहले बच्चे भी बता रहे थे, तो उनको भी सुनना होता है। तो उन्होंने बोला राहुल, ये योगेश और था एक श्रीपाल, 2 थे वहाँ पर जो हेड बॉय थे, एक हेड बॉय और वो। तो इन्होंने कुछ अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जो हमको जितना मुझे समझ में आया डिज़ाइन योर डेस्टिनी में। उन्होंने बोला कि हेड बॉय को ना सब बहुत पसंद नहीं करते थे, और दूसरा जो सेकंड हेड बॉय था उसको लोग चाह रहे थे कि वो बन जाए, क्योंकि अच्छा बने। पर जो दूसरा वाला था ना, श्रीपाल, वो एजुकेशन में इतना अच्छा नहीं है, तो आप एजुकेटेड भी हो तो भी एक आप पूरे यूनिवर्सिटी के हेड बॉय कहलाएंगे। लोग क्यों चाहते थे? उसके एटिकेट्स बहुत अच्छे थे, और जो पहला वाला था उसके एटिकेट्स पहले तो बहुत अच्छे थे, पर जब पोजीशन मिल जाती है ना, तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा वो अपने अंदर ईगो कहते हैं आता नहीं है, लेकिन वो बार बार सोच सोच के ना, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, और वो चीज़ फिर आने लग गई। तो थोड़ा सा ईगो का हल्का सा स्लाइटली ऐसा था। तो सब बच्चे, जैसे ही वो आया ना योगेश, तो कोई नहीं बोल रहा, और जैसे ही श्रीपाल आया तो समझ में आता है ना लोगों का इंटरेस्ट किस में है, तो बोलने लगे। तो उसने क्या किया,
प्रैक्टिकल में उसने कहा कि अच्छा, उनको एक टास्क दिया गया। उन्होंने बोला कि आप, मतलब प्रिंसिपल ने बोला कि आप यहाँ पे प्रूफ करो कि आप दोनों में से योगेश ज़्यादा होशियार है और ये होशियार नहीं है। सबके बीच में, क्योंकि अगर वोट करना है तो सबके बीच में होगा, सिस्टर्स भी बैठी हैं। अब हम बैठे तो हैं लेकिन डिसीजन नहीं दे सकते कुछ भी। योगेश ने क्या किया, अपना जो उसका ग्रुप था ना, कुछ तो उसको सपोर्ट करता होगा ना, उसने अपना सारा करने के बाद सबको लगा कि हाँ योगेश इज़ द नंबर वन। जब दूसरे की बारी आई ना, श्रीपाल की बारी आई, तो उसको एक टास्क दिया उसी वाली टीम ने, क्योंकि उनको थोड़ा उससे बदला लेना था या जो भी था। उसने ना श्रीपाल के हाथ में बटरफ्लाईज डाल दी, दोनों तरफ बटरफ्लाई डाल दी। बटरफ्लाई डालने के बाद बोला कि उन लोग को पूरा टास्क पता था कि क्या हो रहा है। अब बटरफ्लाई श्रीपाल के दोनों दोनों हाथ में है और श्रीपाल को ये नहीं पता था कि इनका माइंडसेट क्या चल रहा है। बट इस बटरफ्लाई का होना ना होना डेस्टिनी डिसाइड कर रहा था कि हेड बॉय बनना या नहीं बनना। जैसे आपको भी इतना समझ नहीं आ रहा ना, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने बोला कि हम आपको ना 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो 2 क्वेश्चंस पूछे श्रीपाल को, योगेश ने किसी के थ्रू क्वेश्चंस पूछवाए कि आप ये बताओ आपके कौन से हाथ में बटरफ्लाई है। तो उसने डेफिनेटली बताया कि बटरफ्लाई ये है, इस हाथ में रखी है और ये हाथ मेरा एम्प्टी है। दूसरा, उसने बोला अच्छा, अब बटरफ्लाई की डेस्टिनी किसके हाथ में है? किसके हाथ में होगी बटरफ्लाई? बटरफ्लाई जिंदा रहे ये किसके हाथ में होगा? श्रीपाल के हाथ में। तो श्रीपाल ने ये आंसर दिया कि देखो ये डेस्टिनी तो मेरे हाथ में है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मार भी सकते हैं। उसने एक इंटेलिजेंट आंसर उसको दे दिया। समझ में आया कि डेस्टिनी तो मेरे हाथ में है, मैं इसको सेव कर लूँ, लेकिन अगर आप इसको कहोगे कि इसको मार दो तो वो आपके हाथ में है। लेकिन आप अगर उसका मैसेज मुझे दोगे कि ये डेस्टिनी मेरे हाथ में है, नाम आ जाएगा कि बटरफ्लाई को जिंदा श्रीपाल ने मार दिया और मैं वो होने दूंगा नहीं। तो एक्चुअल में वैल्यू प्रमोट होती है, हमारी स्किल्स प्रमोट होती हैं, लेकिन स्किल से ज़्यादा वैल्यू प्रमोट होती है। वो कहता है मैं चेंज भी कर सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था, पर लेकिन मैंने वो किया नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक एनिमल है, या वो भी एक बीइंग, कुछ तो है ना उसके अंदर, लिविंग बीइंग है, उसको भी फ्लाई, उसको भी उड़ने का पूरा अधिकार है। तो डेस्टिनी हमारे हाथ में है, लेकिन उसको मसलना, उसको ज़्यादा ज़्यादा तेज करना, वो किसके हाथ में है? मेरे संकल्पों के हाथ में है। मेरे संकल्प जितने पावरफुल हैं और पॉजिटिव हैं, तो मैं उसको अपने आप कर सकती हूँ। आप समझे इस चीज़ को? तो योगेश ने चाहा कि हम इस एक्सरसाइज से इसको नीचे कर दें, लेकिन वो नीचे हुआ नहीं और ही ऊपर वो हो गया। वहाँ पर बिल्कुल पता चला प्रिंसिपल को कि बेटर है, लोग कह रहे हैं ये पढ़ा लिखा नहीं है या ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड सबको कौन लगा? क्योंकि उसने सारा योगेश का जो भी नेगेटिव बेंट ऑफ हो रहा था उसको भी सबके बीच में कहा, और उसने योगेश से हाथ मिलाया और बोला कि योगेश, अगर आप मेरी लाइफ में ना होते ना, तो मैं इतने लंबा स्टेज पर भी नहीं आ पाता। तो थैंक यू कि आपने मुझे स्टेज पर इनवाइट किया, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं अपनी स्किल्स को शो करूं सबके बीच में, लेकिन आपका दिल था और वो पूरा कहाँ हो गया? मेरे पे हो गया। तो लाइफ में ना चैलेंजेस बहुत होती हैं, लेकिन उन चैलेंजेस में अपने आप को हमें क्या करना है? क्या करना है? उसको मुझे लेना है और अपने आप उसको डेवलप करना है। इसमें एक चीज़ आती है, रिएक्ट और रिस्पॉन्स, दोनों ही आर से शुरू होते हैं, रिएक्ट और रिस्पॉन्स। दिल्ली मेट्रो पता है आपको? दिल्ली मेट्रो पता है? दिल्ली मेट्रो के जो सीएमडी हैं मंगू सिंह जी हैं। 2013 में हम लोग उनको मिलने गए थे, अभी वो सीएमडी नहीं है, 3 साल हो गए। उन्होंने एक चीज़ बोली कि दीदी आप लोग डेस्टिनी की बहुत बात करते हो, आप कहते हो हाथ नहीं देखो, ये नहीं देखो, हमारे संकल्पों भी सब है, ये है, आप मानते हो? हमने कहा वैसे हम तो मानते भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन कभी कभी डगमग भी होते हैं, पर जब हम कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप को हम, सीनियर्स होते हैं पूछते हैं ना, वो लोग भी हमारा इंटरव्यू तो अच्छा लेते हैं बड़ा। तो उन्होंने जब इंटरव्यू लिया, सारा बात की, उन्होंने बोला व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल मैच्योरिटी?
एक मैच्योरिटी और एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। कह रहे अगर आपका डेस्टिनेशन या अगर आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है तो मतलब आप स्पिरिचुअली मैच्योर हैं। अगर आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं है और आप सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं हम करते जा रहे हैं, तो आप सिर्फ मैच्योर हैं। और जहाँ मैच्योरिटी है वहाँ पर रिएक्शन है, और जहाँ पर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है वहाँ पर, तो नाउ इट्स अप टू यू। गहरी बात थी। वो कहते हैं मैं नहीं मानता कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को, मैं नहीं मानता कोई वाइट साड़ी या कोई को है ना। भाई जैसे कह रहे थे ना ब्रह्म कुमारीज है ना, तो एक्चुअली में ब्रह्मा कुमारीज हम जो हैं ब्रह्मा की मुख, ब्रह्मा जो है फाउंडिंग फादर है ब्रह्मा कुमारीज के, उन्होंने ये ज्ञान हमें दिया। तो ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान आज हम सिस्टर्स ने लिया, ऑल अराउंड 8 लाख से भी ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। यहाँ पर फॉलोवर्स नहीं होते, हर एक अपनी डेस्टिनी अपने आप क्रिएट करता है। जो ब्रह्मा ने हमें बताया हमको अच्छा लगा, अगर हमने उसको फॉलो किया तो कहते हैं ब्रह्माचारी, ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाला ये है ब्रह्माचारी। ये ज़रूरत नहीं है कि आप घर से सेपरेट हो जाओ, इट्स नॉट लाइक सेलिबेसी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। डेस्टिनी मेरे हाथ में है, उसको क्रिएट करना मेरे हाथ में है, बट प्रोसेस इज थॉट पावर। तो उस संकल्प को मुझे स्ट्रॉन्ग करना, और वो मेरे हाथ में होता है। अब 1 मिनट के लिए आप सीधे होके बैठेंगे, ठीक है, रिलैक्स्ड है ना, ठीक है। किसी को थोड़ा थोड़ा थकान हो तो फिर मेरे पास इधर आ जाना, ठीक है। सीधे होके बैठेंगे और एकदम एकटक होके, किसी को नहीं देखना, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है। अपने अंदर एक पावरफुल थॉट जो आपको, आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपके रिलेशंस को अच्छा रखेगा, और दूसरा जो आपको सदा खुशी देगा, वो थॉट क्रिएट कर लीजिए। XYZ कोई भी थॉट। मैं डेली एक्सरसाइज करूँगा, मैं रेगुलर मॉर्निंग में मेडिटेशन करूँगा, मैं डेली मॉर्निंग में अपने लिए गुड थॉट्स को जनरेट करूँगा, रात को डायरी में अफर्मेशंस लिख के सोऊंगा, अच्छे विचार लिख कर सोऊंगा, वॉटएवर। या मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार से डील करता आया हूँ और अच्छे से डील करूँगा। अमरेली परिवार मेरा परिवार है, ये परिवार खुश रहे, ये थॉट भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब अपनी आंखें खोलें। अब आपने जो भी थॉट लिया, जो भी थॉट लिया, कुछ ना कुछ लिया, आपको अपने लेफ्ट और राइट, फ्रंट और बैक 4 लोग मिलेंगे, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, पॉसिबल है। क्योंकि कभी कभी लगता है हम हेजिटेट करते हैं, बट हमारे दिल्ली में तो सब कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आराम से करते रहेंगे करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे शेयर नहीं करना तो नहीं करें, बट शेयर करने से केयर मिलती है, और केयर मिलने से, शेयर करने से आपको केयर मिलेगी, और केयर मिलने से क्या होता है, क्या होता है, फियर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक फियर होता है, मैंने आज यहाँ बोल तो दिया, बट अगर अब मैंने इसके सामने चाय दोबारा पी ली तो कहेगा वैसे तो कह रहे थे चाय नहीं पीऊँगा ये और वो, और अब तो देखो बहुत सारा कुछ, मतलब एक जस्ट एक एग्जाम्पल है ना। तो केयर, शेयर से केयर और केयर से फियर, सब आर पे लास्ट में एंड होगा, तो वो एंड होगा। तो आपको डिस्कस करना है, कर सकते हैं 2 मिनट 3 मिनट में कर सकते हैं, जो भी आपने थॉट लिया है, ठीक है। हम सब लेते हैं डेली के लिए, हम लोग भी शेयर कर लेते हैं, आप भी शेयर कर लीजिए, ठीक है।
મારે વેટ લોસ કરવા માટે એક્સરસાઇઝ બહુ પ્લાન કરવામાંથી નીકળાતું મારે રોજ પ્લાન કરું કે મારે વેટ ठीक है, ठीक है। आपको इसमें कोई डर तो नहीं कि क्या हो गया भाई, ये तो है ना, लिया है ना। कोई बता सकते हैं क्या हमने लिया? हाँ, कोई बता सकते हैं या हम पहले बता दें अपना थॉट? चलो हम आपको बता देते हैं। मैंने पर्सनली जो लिया ना अपने लिए, हमारी ट्रैवलिंग होती है, सेवा होती है, आपकी जॉब होती है, हमारी सेवा होती है। डेस्टिनी मेरे हाथ में है कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, इसके लिए मुझे योगा प्राणायाम अपने लिए करना है। ये मैंने दे रहे हैं थॉट, और वाटर इनटेक बढ़ाना है, ये चल रहा है प्रोसेस, तो ये करना है, मेरा पर्सनल ये है। और अब इसमें आप सहयोग देते रहना बस, ठीक है। और किसी का कोई, आप शेयर करेंगे ना, आपको केयर मिलेगी, आपके अपने साथियों से मिलेगी। यस, यही तो डेस्टिनी है, यही थॉट ही तो डेस्टिनी बन जाएगा भाई। इधर से कोई नहीं, सर बैठे हैं इसलिए नहीं बोल सकते, ऐसा तो नहीं है, डर है हाँ? डर के आगे जीत है ठीक है, डर के पीछे पता नहीं पर आगे जीत है। हाँ, यस, हाँ भाई बोलो। आप जब तक बोलेंगे नहीं ना, उसमें आपको, हमें नहीं पता ना, आप बोलेंगे, हम उसमें थोड़ा सा करेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आपको वाइब्स तो देंगे ना कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। मैडम मैंने एक ऐसा सोचा, रोज शाम को रात को सोने से पहले एक बार थैंक यू बोल दो जो मुझे दिया है। काफी लाखों करोड़ों लोग ऐसे जिसके पास ये नसीब नहीं होता है, Very ये nice. नौकरी, ये लाइफस्टाइल, ये परिवार। तो थैंक यू गॉड फॉर ऑल दिस थिंग। वेरी नाइस, थैंक यू गॉड फॉर। अब ताली भी नहीं बजा रहे हैं, ताली तो अच्छे से बजाओ, है ना। कुछ तो अभी भी नहीं बजा रहे, सबको ताली बजानी है। पता है आपको, अगर हम ताली बजाकर किसी को अप्रिशिएट करते हैं, डेस्टिनी किसकी बन रही है? किसकी बन रही है? खुद की। कितना अच्छी बात उन्होंने बोली, रात को एक डायरी लिखना और एक थैंक्स करना, ये बहुत ज़रूरी है। करोड़ों आत्माएं, करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्चा परमात्मा है लेकिन उससे कनेक्ट होने का है नहीं। और आपके पास तो इतना पास में सेंटर है, बहुत पास में सेंटर है। सेंटर ये नहीं है कि आपको ब्रह्मा कुमारी इसमें ज्वाइन होके फिर आप सन्यासी हो गए। सन्यासी हम बना भी नहीं सकते और टाइम भी नहीं है, हमारे पास तो जगह भी नहीं है रखने की, सबसे बड़ी बात। तो कैसे बनाएंगे? आपका अपना घर है, परिवार है, उसको संभालो, ये सबसे बड़ा सन्यास है। पर थिंकिंग राइट से, वाइट साड़ी से नहीं, वाइट सोचने से हमको वो करना है। और वाइट सोच ही मेरी डेस्टिनी को क्रिएट करती है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई, इंग्लिश में बोलते हैं आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। तो अब ये नहीं कहना कि वाइफ ने नमक ज़्यादा डाल दिया था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसने तो डाल दिया, लेकिन आपकी डेस्टिनी में क्या होगा? और आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है बहन, जब हम खाना बनाते हैं ना, बोल से नहीं लोग समझते, हम जैसा खाना प्रिपेयर करके बनाते हैं ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ डाइट कॉन्शियस चल रहा है, बॉडी कॉन्शियस चल रहा है, सोल कॉन्शियस तो आउट ही है बिल्कुल। तो ये तीन कॉन्शियस मेरी डाइट को, मेरे हेल्दी सिस्टम को, मेरे उसको ओके करते हैं, ठीक है। अब वो हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस, बादाम तो मैंने खा लिए सुबह और उसके बाद मैं लड़ ली, बादाम ने तो क्या ही रिएक्ट करना होगा, ठीक है। ज़रूरी है आप ड्राई फ्रूट्स लो, ओट्स लो, जो भी लो, हेल्दी फूड लो,
ऑयल भी डाइजेस्ट हो जाएगा, बट अगर आपने गुस्सा कर दिया ना, वो ऑयल भी आपको क्या कर देगा, मिसगाइड कर देगा। इसलिए जो भी चीज़ है उसको हम बहुत अच्छा कहा थैंक यू करें कि दैट्स थैंक यू कि मुझे वो चीज़ दी। और ये 4 H जब जीवन में आ जाएंगे ना, ये 4 H ही हैं, और उससे ही हेवन मेरा जो H दूसरा H है सबसे लास्ट, हाउस। अब अगर आप एक हाउस अपना देखो, आप काम कर रहे हैं पैसे के लिए, काम कर रहे हैं बच्चे अच्छे हो जाएं, काम कर रहे हैं हस्बैंड अच्छे रहें, काम कर रहे हैं इन लॉज मेरे से सेटिस्फाई रहे, और जब आप घर जाते हैं तो कैसा लगता है? अगर सुबह आप घर से बहुत खुशी से निकलते हैं, यहाँ पर काम अच्छा होता है, तो ताली किसके लिए बजनी चाहिए? अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि आप घर से सबको सेटिस्फाई करके निकले। बट रात को जाते जाते क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो अब ये भी नहीं लाए आप, ये भी नहीं लाए, वो भी नहीं आए, तो वो जो हेवन लग रहा था सुबह, वो शाम को थोड़ा थोड़ा हेल में कन्वर्ट होता है। तो वो घर मेरा, और घर भी क्या है, एच माना हाउस, और उस हाउस के अंदर 4 चीज़ें हैं, खुशी, हैप्पीनेस। उस हाउस के अंदर एक सेक्शन खुशी का है, तो दूसरा सेक्शन हेल्थ है, तीसरा सेक्शन हार्मनी है। कहीं आपको झुकना ज़रूर पड़ेगा, आपको भी इनके आगे, इनको भी, और आप दोनों को बच्चों के आगे। होता है कभी कभी बच्चे अच्छे ठीक होते हैं, लेकिन हम बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, तो हम झुकते नहीं हैं, लेकिन मन में पता होता है नहीं नहीं ये ठीक कह रहा है, लेकिन अगर इसको कह दिया कि ये ठीक है तो फिर ये ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए हम उसको शो नहीं करते। पर वो भी जब ठीक है तो वहाँ पर भी हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी। और ये तीनों चीज़ें अगर हैं, रिलेशनशिप में हार्मनी है, तो लास्ट जो है हेवन, जिसको सतयुग कहते हैं। और ब्रह्मा कुमारीज में सतयुग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सतयुगी दुनिया हम ही से क्रिएट होनी है, उसके लिए कहते हैं सतयुगी संस्कार। और सतयुगी संस्कार हमने पूरे अमरेली में बड़े प्यार से देखे हैं, ये हमको दिल्ली में नहीं मिलते हैं। अपने लिए ताली बजाओ। पता है क्या सतयुगी संस्कार जो है, देवताओं का संस्कार है पेशेंस, धैर्यता। सबसे पहला संस्कार है जो आप सब में बहुत है। और मेडिटेशन अगर आप करेंगे ना, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में इम्बाइब कर जाएगी। हम ऐसी हलचल वाली दुनिया में, हम ऐसी हलचल वाले एरिया में हैं कि चाह कर भी उस चीज़ को नहीं कर पाते। लेकिन आपको यहाँ पे वातावरण का ही सुख है, तो वो सुख ले ले तो डेस्टिनी किसके हाथ में आ जाएगी? इन योर हैंड्स। तो अपने हाथों को देखें, हाँ, और अपने दोनों हाथों को दूर करें, हाँ। अब ये वाला हाथ और दूसरा वाला हाथ, राइट और लेफ्ट, ये किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का तो नहीं है, आपका है पक्का? अब अगर ये हाथ दोनों ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? ये दोनों हाथ ज्वाइन होते हैं तो क्या होता है? हैं? नमस्कार होता है। तो कर दे नमस्कार, है ना? एक बार नमस्कार ही कर दें आपस में एक दूसरे को। हाँ, और जब ये नमस्कार थोड़ा झुक जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? प्रणाम। और जब ये थोड़ा और झुकता है तो जो भाई ने बात कही वो आता है धन्यवाद। तो ये धन्यवाद हम अपने को दें कि ये दोनों हाथ मेरे सदा उसकी याद में, उसके कार्य में क्या हो जाए, जुड़े रहें। जुड़े रहेंगे तो अच्छा है। और अगर ये लड़ाई में जुड़ गए ना, तो फिर ये तो कुछ और ही हो जाएगा। तो ये जुड़े रहें और अच्छा कर्म करते रहें। कर्मा मेरी डेस्टिनी को क्रिएट करता है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। ठीक है, अब आपको डायरी में डायरी है नहीं तो फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन खोलिए, मैसेज वाला ऑप्शन खोलिए, या व्हाट्सएप में अपना व्हाट्सएप बनाया होता है, सबने बनाया ही होता है। अभी सब एक्सपर्ट है यहाँ पे, है ना? रील्स भी तो देखते हैं फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, है ना, फेसबुक पे इतने खुशी से डालते हैं फोटोज पोस्ट। अब ये पोस्ट डालना, खोलो उसको, खोलो, पेन अपना, कलम अपने हाथ में उठाओ। और अगर आपकी कलम नहीं है तो आपका हाथ ही आपके लिए कलम है। अब उसमें मुझे 3 बातों को लिखना है, ठीक है? ये लिखना है, ये रिफ्लेक्शन है, यू हैव टू डू दैट। और उसके बाद फिर हमारी नेहा बहन है, वो आपको मेडिटेशन कराएंगे। लिखो। पहला,
मेरी डेस्टिनी मेरे हाथ में है। मेरी डेस्टिनी मेरे हाथ में है। मेरी हेल्थ हेल्दी रहे, मेरी हेल्थ स्वस्थ रहे, मेरे हाथ में है। और मैं तीसरा, और मैं तीसरा, मेरी लाइफ, मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी परमात्मा की छत्र छाया में है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैनोपी। ठीक है, 3 बातें। ठीक है, अब इन 3 बातों को बोलना है एक साथ। 1 2 3 स्टार्ट। फर्स्ट वाला, मेरी डेस्टिनी मेरे हाथ में, मेरी डेस्टिनी मेरे मेरे हाथ में है। दूसरा, मेरी हेल्थ मेरे हाथ में, मेरा, मैं भी तो खुद भूल गई, सेकंड क्या था? मेरी हेल्थ मेरी हेल्थ हेल्दी रहे, हेल्दी रहे, मेरी हेल्थ स्वस्थ रहे, और तीसरा, मेरी लाइफ मेरी मेरी फैमिली, मेरी लाइफ, फैमिली और साथ में वाइफ, दोनों कनेक्ट करता है ना? मेरी लाइफ और मेरी वाइफ। जैसी वाइफ बोलते खुश हो जाते हैं सारे, है ना? क्योंकि आधी प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाती है ना? मेरी लाइफ और मेरा परिवार और मेरा समाज परमात्मा की छत्र छाया में है। अम्ब्रेला, यहाँ पे पता नहीं कितना यूज होता होगा छाता, लेकिन अम्ब्रेला है, छत्र छाया है। ठीक है, ओके। तो पूरे सेशन को समरी में कन्वर्ट करो। पहला, स्टार्टिंग में, अब पूरे सेशन को शॉर्ट में ले आओ 2 मिनट में। पहला, डेस्टिनी मेरे हाथ में है, तो हाउस ले आओ। एक घर में क्या चाहिए? 4 बातें। कौन कौन सी? घर में एंटर करो तो लोग कैसे दिखने चाहिए? खुश। किचन में जाओ तो सारी चीज़ें कैसी दिखनी चाहिए? हेल्दी। अच्छा, फिर तीसरा, तीसरा, जब मैं बैठूं चाय पीने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, सासू माँ जी के साथ, सबके साथ, तो कैसा रिलेशन दिखाई दे? हारमनी इन रिलेशनशिप। ठीक है, हारमनी। हार मान लेना ही ठीक है भाई, आप भी मान लेना तो चल जाएगा काम। ठीक है, फिर चौथा, चौथा, आपको लगेगा, आपको बहुत अच्छी भूख लगेगी, आप कहोगे लाओ मैं अभी और अगर थकी हुई हूँ तो भी मैं कुछ सबके लिए बनाती हूँ, क्योंकि मेरा घर मुझे स्वर्ग लग रहा है। ठीक है, मेरे एक हाउस के अंदर 4 बातें एच कर गई। ठीक है, अब इन 4 बातों को हाउस के अंदर लेने के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? ये जो आपने लिखा है ना, इसको कहते हैं अफर्मेशन। इसको हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पर अफर्मेशन को हिंदी में नहीं पता, लेकिन अपने सकारात्मक चिंतन, चिंतन, ये चिंतन मुझे रात को करना है। अगर ये रात को चिंतन चलेगा तो ये एच का कारोबार मेरे साथ चलेगा, और इसके लिए डेस्टिनी मेरे हाथ में है, पर उसका फॉर्मूला है मेरे शुद्ध विचार। तो रात को उस परमात्मा को थैंक यू करना, डायरी लिखना, डायरी में ये जो बातें हैं कंटिन्यू आप करके देखो। प्रैक्टिकल टिप्स हैं, करके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है, आपका टाइम भी हो रहा है, और अभी हमारी नेहा बहन आपको बहुत अच्छा, मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस, मेडिटेशन ही एक प्रोसेस है जिससे आप इसको रिवाइव कर सकते हैं, और रिवाइव करेंगे। देखो, मेडिटेशन से रिवाइव होगा, रिवाइव से रियलाइज होगा। रियल आइज मतलब रियल आई से मुझे देखना अपने आप को, और वो रियलाइज होगा तो रियलाइजेशन, जो आज आप बैठे हैं ना, अपने को बदलने के लिए बैठे हैं। तो वैसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, आज का जो दौर चल रहा है उसमें शब्द आता है मैनिफेस्टेशन, लेकिन अगर राजयोग मेडिटेशन में बात करें तो शब्द आता है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। तो यहाँ पर भी हम क्या करने आए हैं?
थोड़ा सा अपने विचारों में, बहुत अच्छे विचार हैं, उसमें अपने आप को परिवर्तन करना है। और परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू ही होगी मैं कौन और मेरा पिता कौन। अगर मैं शांत हूँ क्योंकि मेरा पिता शांत स्वरूप है, उससे मुझे अपने आप को कनेक्ट करना है, तो करेंगे। अगर इसके बाद कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम फिर पूछेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू ब्रदर का कि आपने मुझे कहा था कि हम बीच में कोई मीटिंग्स होंगी, लेकिन आप जाकर भी दोबारा आ गए, तो बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू ब्रदर फॉर यू कि आप दोबारा आए। तो हमारी नेहा बहन, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप चंडीगढ़ से हैं। वहाँ पर आपका अपना बिजनेस कहें, अपना सब कुछ काम है, बीच में उसको करना। और हमारे साथ जैसे और भी सेवाएं होती हैं तो हम सेवा कहते हैं, तो सेवा पे आते हैं, अपना सारा मैनेज भी करते हैं, घर भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो एक मैनेजमेंट जो है आपका बहुत अच्छा है, और उस परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। आपकी खुद की अपनी प्रैक्टिस है, और ब्रह्मा कुमारी इसकी 8000 यूनिट का जो ऑडिट होता है उसके आप मेन इम्पॉर्टेंट टीम मेंबर हैं। बिकॉज एज अ बीइंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो तो एक रहता है ना कि हम तो हमारे ब्रह्मा कुमारीज में भी, क्योंकि आपको आउट वर्ल्ड की नॉलेज अच्छी है, तो हमारे भी सजेशंस जो भी इंस्टीट्यूशन के होते हैं वो आपसे भी लेते हैं, क्योंकि नेचुरल टीम है तो वो चीज़। तो देखो हर एक का प्रोफेशन अपना है, पर अब ये यहाँ आए तो डेस्टिनी तो ये अपने आप बनाएंगे ना। घर चल के तो सेवा नहीं आएगी ना, सेवा आई है, बट आपको उसके लिए क्या करना है, अवेलेबल रखना है। तो आप भी अमरेली सेंटर पे हेवन बनाना है ना, अपने घर को जाना पड़ेगा। बहनें भी यहाँ आने को तैयार होंगी, लेकिन आप अगर वहाँ जाएंगे ना तो उसके वाइब्रेशन से आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। 5 मिनट में सब। ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सबका, आपकी पेशेंस के लिए। हम समय सीमा देख रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट सिर्फ, तो एकदम सीधे होके बैठ जाएंगे। आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। आज सुबह से लेकर अभी शाम तक जितना भी समय बीता, ये सारा समय कहीं ना कहीं दूसरों के लिए। मैंने जीवन में कभी अपने आप को उतना समय नहीं दिया, उतनी वैल्यू नहीं दी। अभी ये 5 मिनट मेरे अपने लिए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी लाइफ का चिंतन होगा। आज मैंने जाना कि मेरा भाग्य मेरे अपने हाथ में है। भाग्य को लिखने की कलम मेरे अपने हाथ में है। आज दिन तक जो कुछ मेरे साथ हुआ, हर एक बात का दोषारोपण मैंने दूसरों को दिया, कभी खुद उसकी जिम्मेवारी नहीं ली। अपने जीवन का कोई भी फैसला लेना तो दूसरों से राय मांगी। आप बताएं मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। और हर एक ने अपनी अपनी यथाशक्ति मुझे राय दी, परंतु आज से मैं ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है जो मैं अपने जीवन का हर फैसला खुद ले सकता हूँ।
महसूस करें उस शक्ति को, उस चेतना को। जब भी हम ऐसे साइलेंस में बैठेंगे और परमात्मा से बात करेंगे तो हमें हर बात का फैसला बहुत क्लियर दिखाई देगा। आज से हम सब प्रतिज्ञा करेंगे कि दिन के 24 घंटे में से 5 मिनट मेरे अपने लिए, जिसमें मैं ऐसे ही शांति से बैठकर अपने साथ बात करूँगा, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मैं खुद ही हूँ। मेरी एक एक सोच, मेरे मन में जो विचार चलते हैं, उसका इस संपूर्ण शरीर पर गहरा असर पड़ता है। आज मेरी जो भी हेल्थ है, चाहे वो शारीरिक व मानसिक, उसका जिम्मेवार मैं खुद ही हूँ। इस बात को दिल से स्वीकार करें। मुझे अपना भाग्य खुद बनाना है। एक बार सभी अपना अपना एक वो भाग्य अपनी आँखों के सामने लाएं जो हम चाहते हैं। आप जैसा भी अपना फ्यूचर चाहते हैं, जैसी भी अपनी किस्मत चाहते हैं, उसको एक बार देखें। और इस पवित्र वातावरण में मैं ये संकल्प दे रहा हूँ कि मेरे साथ ये होकर ही रहेगा। मेरी डेस्टिनी, मेरा भाग्य मेरे विचारों पर निर्भर है। जितना मैं उस दृश्य को, उस सीन को रोज़ रोज़ पॉजिटिव डोज का पानी दूंगा, वो भाग्य मेरा बन ही जाएगा। गायन भी है, संकल्प से सिद्धि। हमारे थॉट्स ही रियलिटी बनते हैं। तो लाइफ में हम जो भी चाहते हैं, रोज उसको बार बार देखें। ओम शांति।